Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today we will start chapter Directing, Unit 7. We completed our organizing chapter, staffing chapter, planning. Now turn is directing. What is directing? Directing provide movement to the organization. डायरेक्टिंग जो है वो मूवमेंट देती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट वर्क हैं। जब प्लानिंग कर दी जाती है मैनेजमेंट में, सबसे पहले हमारा फंक्शन था प्लानिंग। जब प्लान कर दिया क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसके द्वारा करना है, तो ये सब करने के बाद हमारी बात आई थी ऑर्गेनाइजिंग की। हम वो सब चीज़ अरेंज करते हैं जिससे उसको जो प्लानिंग है उसको एक फॉर्म लिया जा सके, या हम कह सकते हैं कि उसको एक्शन की तरफ बढ़ाया जाता है। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी पोस्ट जो हैं वो खाली हैं, हम उसमें स्टाफिंग करते हैं। तो या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन को लेकर आते हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट सिलेक्शन आपने सबने पढ़ा। अब जब बात आती है वो है डायरेक्टिंग। काम जो एक्चुअली स्टार्ट होता है ना वो डायरेक्टिंग से होता है। So far competent person have been appointed on the post created in the organization. अभी तक जो काम था वो पर्सन अरेंज किए, प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग की। अब जो है वो एक्चुअल काम करेंगे जिससे प्रॉफिट कमाया जा सकेगा। So far competent person have been appointed on the post created in the organization. Now the important question that arises as to how the entire human machinery for the enterprise will move. किस तरीके से वो मूव करेगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। तो ये डायरेक्शन जो है पर्सन को चाहिए होती है। The people posted at different posts also influence that they start moving toward their work automatically and finally contribute to accomplishment of the objective of the enterprise. तो जो पोस्ट पर पर्सन है वो अपने आप से ऑटोमेटिकली काम करे और ऑब्जेक्टिव अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये चीज़ जो है पर्सन को बताया जाता है, इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, गाइड किया जाता है। तो वो हमारा आता है कि डायरेक्शन हम देते हैं पर्सन को, तभी वो करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑलमोस्ट सिमिलर वर्ड्स, मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग। दो वर्ड जो हैं बिल्कुल सिमिलर लगते हैं लेकिन इनमें कुछ फ़र्क है। मैनेजिंग एंड डायरेक्टिंग। मैनेजिंग जो है एक वाइड कंसेप्ट है, डायरेक्टिंग जो है उसका एक फंक्शन है जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के बाद आता है। लेकिन मैनेजिंग के अंदर वो सब इंक्लूड होते हैं जो पांचों के पांचों फंक्शन है कंट्रोलिंग को मिलाकर। ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिंग इज़ ए लिमिटेड कंसेप्ट एंड इज़ ओनली ए पार्ट ऑफ द मैनेजिंग। तो वही चीज़ हम कर चुके। नेक्स्ट हम करते हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मीनिंग हमारा देखेंगे आप। इट रेफर टू द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग, इंस्पायरिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर पर्सन को इंस्ट्रक्शन देने के अलावा, गाइड करने के अलावा उसको मोटिवेट, इंस्पायर भी किया जाता है ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करे। It is that part of management process which ensure the efficiency and effectiveness of the employee. It is also called management in action. इसको management in action भी कहा गया है। तो यही तो बात है ना कि यहाँ से तो पर्सन काम करना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ वो एक्टिविटी स्टार्ट होंगी जिससे एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया जा सकेगा। डायरेक्शन इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सुबॉर्डिनेट्स। डायरेक्शन जो है एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो कि गाइड करता है, ऑब्जर्व करता है सुबॉर्डिनेट्स को। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं आप डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। डेफिनेशन क्या है डायरेक्टिंग की, तो यहाँ कूटे जो ऑर्डिनल के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव फंक्शन वही कि गाइडिंग एंड ऑब्जर्व किया जाता है सुबॉर्डिनेट को। यहाँ पर पीपल को बताया जाता है व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, कि वो अपनी एबिलिटी
से भी बढ़ के अच्छा काम कर सकें। इट इंक्लूड मेकिंग असाइनमेंट, एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर, सीइंग द मिस्टेक्स आर करेक्टेड, प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन एंड ऑफ कोर्स इशूइंग ऑर्डर्स। तो यहाँ आपको सबको समझ में आ ही चुका है कि डायरेक्शन क्या है, कि गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना और पर्सन को उसकी एबिलिटी से भी और अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सन को जो है यहाँ पर इंस्पायर करने का काम जो है वो यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फीचर ऑफ डायरेक्टिंग। तो फर्स्ट फीचर हमारा है डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। After completing the staffing function of management, the important question that arises is as to how the entire human machinery will move. किस तरीके से पर्सन काम करे। The answer to this question is inherent the directing function of management. तो मैनेजमेंट का जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वही इस क्वेश्चन का आंसर है, वही करवाता है। While other function prepare ground for action, it initiate action. बाकी सब जो है वो लाकर खड़ा कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग में आपको इसलिए सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, प्लानिंग में प्लान कर रखा है, स्टाफिंग में पर्सन ला दिए, लेकिन इन एक्शन कब यूज़ होगा, इनिशिएट एक्शन कब होगा, जब डायरेक्टिंग होगी। तो यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन सिर्फ लो लेवल पर ही काम करेगी या टॉप लेवल पर काम करेगी, ये एक हर लेवल पर, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, हर लेवल पर सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करने का काम करती है। The middle level manager direct their subordinate who are the supervisory level manager, and the supervisory level manager further direct and guide their subordinate, the people who actually do the वर्क। तो यहाँ पर ये सभी को ही करती है, डायरेक्शन जो है वो सभी को ही दी जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या है, डायरेक्टिंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। द वर्क ऑफ ए मैनेजर इज नॉट मेयरली अकम्प्लिश्ड बाय इशूइंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डायरेक्शन दे दी तो वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, नहीं, वो चलता रहेगा। He has to constantly review the work of his subordinates, guide them correctly and also motivate them from time to time। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पर्सन में को मोटिवेट कर दिया या उसको इंस्ट्रक्ट कर दिया तो आगे उसको आपकी नीड नहीं होगी डायरेक्शन की। जैसे एक खिलौना होता है चाबी वाला, कि चाबी भर दी और चल पड़ा, उसके बाद दोबारा चलाना है तो उसको फिर दोबारा से चाबी भरनी पड़ेगी। इसमें भी वही काम है कि डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, मतलब कि पर्सन को टाइम टू टाइम डायरेक्शन देनी पड़ती है, गाइड करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। ही हैज़ टू कंस्टेंटली इंश्योर द वर्क इज प्रोग्रेसिंग एज पर द प्लान। इन केस ऑफ एनी नेगेटिव डेविएशन ही हैज़ टू टेक करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली। तो यहाँ पर पर्सन की काम के अकॉर्डिंग, अगर जो भी उसने काम किया उसकी प्रोग्रेस को देखते हुए भी, उसके प्लान के अकॉर्डिंग क्या जो टारगेट बनाया गया था, ये स्टैंडर्ड पहले फिक्स किया गया था, क्या उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो कुछ डेविएशन है या नेगेटिव डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन भी इमीडिएटली लेना डायरेक्शन का ही काम है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है फोर्थ, डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो डायरेक्शन का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम रहता है। कैसे? क्योंकि डायरेक्शन टॉप लेवल से ही बता दी जाएगी कि हमको क्या करवाना है, कैसे करवाना है और कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो टॉप लेवल अपने टॉप लेवल में जो पर्सन होंगे मैनेजमेंट में उनको कहेगा, वो आगे मिडिल लेवल तक बात पहुँचाएंगे और मिडिल लेवल नीचे लो लेवल तक बात को सुपरवाइजरी लेवल तक लेकर जाएगा, वहीं पर ही उसका एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से बात को करवाने का या डायरेक्शन को फॉलो करवाने का जो फ्लो है वो टॉप टू बॉटम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। देख सकते हैं आप फर्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंस का, इट इनिशिएट एक्शंस। अब इनिशिएट एक्शन कैसे? जो भी मैनेजमेंट के पहले 3 फंक्शन थे उनमें अभी काम करना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन
they cannot commence their job until they are not informed about what to do and how to do. The manager perform this job through direction से ही वो एक्शन में आता है, तो डायरेक्शन से ही इनिशिएट एक्शन जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो पाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है इट इंटीग्रेट एम्प्लॉई एफर्ट, ये जो है एम्प्लॉयज़ के एफर्ट को इंटीग्रेट करता है। मैनी एम्प्लॉय वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द एक्टिविटी और आर कोरिलेटेड। सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन एवरीबॉडी डज देयर जॉब एफिशिएंटली। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट काम होंगे, हर पर्सन के बीच में इंटीग्रेशन बनाए रखना, उसको एफर्ट एम्प्लॉय के जो एफर्ट है उसमें इंटीग्रेट करना जो है वो डायरेक्शन का ही काम है। देखो एक पर्सन अगर परचेजिंग का काम कर रहा है, दूसरा सेलिंग का कर रहा है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग का कर रहा है, तो अगर परचेज करने वाले ने रॉ मटेरियल ही परचेज नहीं किया होगा तो मैन्युफैक्चर वाला कैसे मैन्युफैक्चर कर पाएगा। तो इस दोनों के बीच में इसी तरह से अगर मैन्युफैक्चर वाले ने अपना प्रोडक्शन किया ही नहीं होगा तो वो कैसे सेल करने वाले को आगे पहुंचा पाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं, उनके बीच में जो चेन बनी हुई है उसको हम कह सकते हैं कि स्मूथली रन कराने के लिए अगर हम परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं तो वहाँ पर ये जो है एम्प्लॉय के एफर्ट में कोऑर्डिनेशन बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्शन की वजह से आता है। जिस लेवल पर, जिस डिपार्टमेंट में, जिस हम कह सकते हैं कि प्लानिंग प्रोडक्शन वाले में अगर कमी चल रही है तो वहाँ उस पर्सन को गाइड करेगा, उस पर्सन को मोटिवेट करेगा, लीड करेगा या सुपरवाइज करेगा। तो जहाँ इसकी कमी चल रही है वहाँ उसके बीच में उनको डायरेक्शन देकर जो है वो क्या किया जाता है कि उनके बीच में इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन बनवाया जाता है। इसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, देखेंगे आप। एक एम्प्लॉय है जो कि कस्टमर्स एट ए रेडीमेड गारमेंट शोरूम, द सेकेंड एम्प्लॉय शो प्रोडक्ट टू देम, द थर्ड इज एंगेज इन पैकिंग। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है रेडीमेड गारमेंट शोरूम का, जिसमें एक एम्प्लॉय जो है कस्टमर का वेलकम करता है, दूसरा उसको प्रोडक्ट दिखाता है, तीसरा पैकेजिंग का काम करता है और चौथा जो है वो पेमेंट लेने का काम करता है और फिफ्थ पर्सन जो है उसको गुड बाय बोलता है। कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड व्हेन ऑल द 5 एम्प्लॉयज परफॉर्म देयर ड्यूटीज efficiently. If the employee whose job is to show the product does not behave properly with the customer, this will turn the effort of all other employee to be a mere waste. तो अगर पर्सन, एक भी पर्सन अच्छे से नहीं करता है तो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेगा तो वहाँ पर वो जो बाकी पर्सन का एफर्ट है वो भी खराब जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट में इंटीग्रेट करने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पर इट इज़ द मीन ऑफ मोटिवेशन। इट इज़ द मीन ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन देने का जो माध्यम है वो डायरेक्शन ही है। मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो हैं वो फुल डेडिकेशन से काम करते हैं और इतना काम कर जाते हैं जितना कि उनकी एबिलिटी से भी बढ़कर हो जाता है। तो हम किस तरीके से पर्सन को मोटिवेट करेंगे, तो इसमें मोटिवेट करने के भी क्या हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एक पर्सन का पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए, दूसरे को नेगेटिव चाहिए। कुछ पर्सन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शाबाशी देकर या कुछ प्राइज़ देकर, कुछ प्रेज करके, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट देकर जो है उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रमोट किया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रमोट करके वो मोटिवेशन दिया जा सकता है। और दूसरे पर्सन कुछ जो ऐसे हैं जो कि बातों से मानने वाले नहीं है, तो उनको लातों की ज़रूरत है, तो वो भी उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो इस तरीके से जो है पर्सन को मोटिवेट किया जाता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है इट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस होते हैं, जब पर्सन अपने ऑर्गेनाइजेशन में या टॉप लेवल के मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो पूरे एम्प्लॉयज़ मिलकर स्ट्राइक कर सकते हैं या कुछ ऐसे काम कर देते हैं ताकि वो चेंजेस नहीं चाहते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताती हूँ कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर पहले पर्सन से जब काम लिया जाता है तो टाइपराइटर से काम चलता है, लेकिन अब या फिर हैंड रिटन काम चलता है, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर का होने की वजह से, टेक्नोलॉजी डेवलप होने की वजह से कंप्यूटर का ज़माना आया। तो क्या हुआ कि सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर रहे हैं कि अगेंस्ट हो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है। तो वहाँ पर चेंजेस करवाने के लिए पर्सन को डायरेक्शन देनी पड़ेगी, उनको इस तरीके से समझाया जाएगा कि
वो काम भी करने को तैयार हो जाएं और साथ ही साथ काम सीखने को भी तैयार हो जाएं। अब देखो जब पर्सन टाइपराइटर पे काम कर रहा है या हैंड रिटन कर रहा है, तो वो अगर कंप्यूटर पे आएगा तो उसको सीखना तो ऑलरेडी पड़ेगा ही, तो ऑब्वियस है उसको सीखना पड़ेगा। तो अगर वो वहाँ पर उसको फियर है अपनी जॉब के लॉस का, या फिर डर है कि वो उसकी जॉब छूट सकती है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, तो उसको डायरेक्शन से ही हम मोटिवेट करके ही उसको समझा कर ही तो चेंजेस जो हैं करवाने में हेल्पफुल रहता है। डायरेक्शन की हेल्प से ही हम चेंजेस करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट क्रिएट बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस बनाता है, बैलेंस बनवाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं, डिफरेंट डिफरेंट और डिपार्टमेंट हैं, तो वो हर सब अगर अपना काम स्मूथली करते हैं तभी ही दूसरे का हो पाता है। ये तो आपको पहले ही करा चुकी मैं। तो डायरेक्टिंग जो है हेल्प करता है सेटल डाउन करने में, एक बैलेंस बनाने में। ऑन द वन हैंड ए पर्सन वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस his objective like higher salary, promotion, etc. On the other hand of the objective of a company can be earn higher profit, more market share। तो मैनेजर क्या करते हैं, डायरेक्शन से दोनों का काम सॉल्व करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव होने के साथ साथ पर्सन के, एम्प्लॉयज़ के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो पाएँ। तो लिब्रा कॉस्मेटिक कंपनी जो है, एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि सेल मैनेजर इन एडिशन टू द फिक्स सैलरी टू अर्न मोर कमीशन ही वांट टू मेक मोर एंड मोर सेल्स। पहले तो एक सैलरी है उनकी, अगर वो ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऑफ़र ये है कि अगर वो ज़्यादा सेल कर देते हैं, ज़्यादा सेल कर देते हैं तो उतना कमीशन जो है उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से पर्सन के ऑब्जेक्टिव में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में डायरेक्शन जो है वो बैलेंस क्रिएट करता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग के कौन कौन से एलिमेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसके बारे में हम करेंगे काम, जिसके द्वारा डायरेक्शन कंप्लीट होता है। ऐसे कौन कौन से स्कोप हैं जिससे डायरेक्शन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट हमारा है सुपरविजन, सेकंड हमारा है कम्युनिकेशन, एंड थर्ड पॉइंट हमारा लीडरशिप, एंड फोर्थ वन इज मोटिवेशन। तो सुपरविजन क्या है, इट रेफर टू द मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क्स ऑफ वंस सबॉर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली। तो पर्सन की प्रोग्रेस के रूटीन वर्क को मॉनिटर करेगा, देखेगा कि सबॉर्डिनेट क्या काम कर रहा है, क्या उसमें गलती कर रहा है, तो वो जब देख कर ही उसको क्या है गाइड करेगा कि आपको यहाँ पर आपने मिस्टेक की है, या ये चीज़ जो आपने थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव करो तो क्वालिटी और अच्छी आ सकती है। तो अगर वो गाइड मॉनिटर ही नहीं करेगा, सुपरवाइज ही नहीं करेगा, तो किस तरह से गाइड कर पाएगा। तो सबसे पहले तो उसको सुपरविज़न की ज़रूरी है। सेकंड हमारा है कम्युनिकेशन। अब क्या है, पर्सन को अपने आइडियाज़, फैक्ट, फीलिंग जो भी एक्सचेंज करनी होती है ताकि वो पर्सन को समझा सके। तो वो किसकी जब समझाने की बात आई है उससे वो करवाना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब चीज़ें जो हैं पर्सन के हम कह सकते हैं कि एक एसेंशियल है, ताकि वो उसमें चेंजेस लाया जा सके, डेवलप कराया जा सके। तो वो किसके थ्रू होगा, कम्युनिकेशन के थ्रू। अब कम्युनिकेशन में हम क्या कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये चीज़ जो है वो डायरेक्टिंग का भी काम है। तो इसीलिए इसका ये एलिमेंट डायरेक्शन का कम्युनिकेशन भी होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लीडरशिप। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप, लीडर कौन होता है। आपने लीडर लाडला मूवी में देखा होगा कि जब एक फैक्ट्री में अनिल कपूर जो है वो काम कर रहा है, उसको लीडर बना देते हैं और बाकी सब पर्सन जो हैं हर बात वो जो जैसे कहता है उसको मानने को तैयार होते हैं। तो यही चीज़ एग्जाम्पल में याद में रखते हुए आप ये समझेंगे कि एक लीडर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है अदर पर्सन को कि जो वो कहता है वो सब मानने के लिए, करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लीडरशिप प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डायरेक्टिंग। ओनली थ्रू दिस क्वालिटी ए मैनेजर कैन इंक्लूड ट्रस्ट एंड जील अमंग हिज सबॉर्डिनेट्स। तो यहाँ पर जो लीडरशिप का गुण होना चाहिए एक मैनेजर के अंदर होना चाहिए
कि मैनेजर इस तरीके से पर्सन के ऊपर अपना प्रभाव डाले, इस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करे कि जब भी वो कहने के लिए कहे तो वो करने के लिए तो वो सब तैयार हों, वो उसके अगेंस्ट ना हो। तो लीडरशिप जो है वो कुछ कहलवा कर कुछ करवाना, कुछ समझाना, ये चीज़ जब आ गई तो हम क्या कहते हैं, लीडरशिप भी इसका डायरेक्शन का एक एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है, पर्सन की जो एबिलिटी है उससे भी बढ़कर काम निकलवाना लेना जो है वो क्या है, मोटिवेशन कर देता है। इट रेफर टू दैट प्रोसेस विच एक्साइट्स पीपल टू वर्क फॉर अटेनमेंट ऑफ द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करवाने के लिए पर्सन क्या करता है, फिजिकल रिसोर्सेज हैं या डायनेमिक पॉइंट्स हमारा है, एनवायरनमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट हमारे को सिचुएशंस आती हैं। तो इन सिचुएशन को हैंडल करने में पर्सन से काम इस तरीके से लिया जाता है ताकि वो अवेयर हो सके और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म अच्छे से कर सके। तभी पॉसिबल है जब वो पर्सन सब जगह से सब अपॉर्चुनिटी देख रहा है, थ्रेट्स देख रहा है, मतलब कि वो अपना हर पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस जो है, पूरा क्या कह सकते हैं कि हम बिल्कुल अवेयर है वो काम करने के लिए। तो अवेयर कब होगा, जब वो मोटिवेट कर दिया गया होगा, जब वो फुल डेडिकेशन से काम करेगा। तो मोटिवेशन करने के लिए पर्सन की नीड्स को देखा जाता है। वो उसके लिए मास्लो की नीड है, एक हायरार्की थ्योरी, वो हम आगे करेंगे। तो उसमें क्या है, मोटिवेशन जो है पर्सन को मोटिवेट करता है मॉनेटरी तरीके से या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव देकर, जिससे कि पर्सन की एबिलिटी से भी ऊपर काम निकलवाया जा सके। करते हैं हम मोटिवेशन के लिए भी। पुअरली मोटिवेटेड पीपल कैन नलिफाई द साउंडेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो पूर्ली मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो मोटिवेटेड पीपल होते हैं वो क्या है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो मोटिवेशन क्या है, एक चीफ फंक्शन है ऑफ ए मैनेजर इज टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव of the organization by organizing the activity of various person working in the organization. Various person we mean human factor in production on whose efficiency the utility of non-human factor like machine, material, etc. depended. It is clear that human factor in production has an important place in the organization. तो जो मोटिवेशन वर्ड है वो ह्यूमन फैक्टर के लिए है, मशीनों के लिए नहीं है, मटेरियल के लिए नहीं है, मनी के लिए नहीं है। किसके लिए है, ह्यूमन के लिए। एक ह्यूमन ही ऐसा है जिसकी स्पीड स्लो भी हो जाती है और जिसकी स्पीड फास्ट भी हो जाती है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति जो है अगर वो ख़त्म होने लगती है तो पर्सन जो है काम करना बंद कर देता है। तो उसकी इच्छा शक्ति को बढ़ाया जाता है, उसकी इच्छा को दोबारा से पावरफुल किया जाता है। कब, मोटिवेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मोटिवेशन ही एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा पॉइंट है जो कि ह्यूमन फैक्टर पर अपना प्रभाव डालता है और जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हम जो है पूरा हेल्पफुल रहता है। फर्स्टली द लेवल ऑफ एबिलिटी टू डू ए सर्टेन वर्क एंड सेकेंडली द विलिंगनेस टू डू द वर्क। पहले तो है एबिलिटी, सेकंड है विलिंगनेस। अगर पर्सन के अंदर एबिलिटी है, काम करने की योग्यता प्लस काम करने की क्षमता। फर्स्टली एबिलिटी होनी चाहिए कि पर्सन में काम करने की योग्यता होनी चाहिए, उसको वो काम करना आना चाहिए। दूसरी बात, पर्सन के अंदर विलिंगनेस भी होगी। देखो, अगर आपके पास आपको काम करना आता है, मैंने बोला आपको अकाउंट का सम सॉल्व करना है, आपको अकाउंट के सारे सम आते हैं तो आपको सॉल्व करना आता है, मतलब वो तुम्हारे अंदर एबिलिटी है। लेकिन विलिंगनेस अगर नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका करने का मन ही नहीं है तो सब गलत होगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर विलिंगनेस होती है ना तो एबिलिटी तो अपने आप भी आ जाती है। जब किसी पर्सन के अंदर काम करने की योग्यता कम भी है ना और इच्छा शक्ति भरपूर है तो वो अपनी इच्छा शक्ति के साथ हर काम कर सकता है।
The first factor is concerned, it can be acquired by education and training, but the second factor can be created by motivation. तो जो फर्स्ट फैक्टर है एबिलिटी लाने की बात है वो एजुकेशन से आएगी या ट्रेनिंग से आएगी। अब पर्सन को काम करना आ गया, आता है, सीखा हुआ है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, वो समझदार है। सेकंड फैक्टर विलिंगनेस कहाँ से आएगी? मोटिवेशन से। तो विलिंगनेस की भी जरूरी है। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, whenever a person does some work there is always a need behind it। अब देखो कोई पर्सन काम कर रहा है, उसके पीछे किस चीज़ की नीड है, तभी तो वो काम कर रहा है। तो उस पॉइंट को देखना जिससे वो मोटिवेट हो सकता है, विच मोटिवेट्स हिम इन डूइंग सो। अब कोई पर्सन है, मजदूर है, वो काम करने क्यों आया? लेबर काम करने क्यों आएगी? खाना चाहिए पेट पालने के लिए, तो उसको क्या, पैसे चाहिए। तो उसकी नीड क्या है? सबसे पहले पैसे। उसकी भूख जो है, उसकी नीड है, उसको शांत करना है। द इम्पेलिंग नीड इज कॉल्ड मोटिव। अंडर द मोटिवेशन द विल टू डू वर्क अराउंड among the people by making them feel to the motive behind their work। motivation is derived from the word motive। अब motivation कहाँ से आया? motive word से आया, जो कि बताता है कि पावर इन ए पर्सन। अब देखो यहाँ पर जो बात है, एक एग्जाम्पल दिया है टूल किट में, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फायर बटर फ्लेम रिलेशनशिप। फायर बटर फ्लेम मतलब कि आग, घी और फ्लेम। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम कि अगर आप आग में घी डालते हैं तो आग और लपटें जो हैं उसकी उठती हैं, फ्लेम्स और भी तेज हो जाती हैं। तो ये मोटिवेशन जो है ना, वो वही काम करता है जिस तरह से आग में घी काम करता है। In order to utilize completely the capacity of the worker, the latent fire of their capacity or ability has to be fed with the butter of motivation। तो मोटिवेशन का बटर लगाना जो है वो ज़रूरी है, जिससे उसकी फुल कैपेसिटी, फुल एफिशिएंसी से वो काम कर पाएगा। फुल एफिशिएंसी क्या? फुल एफिशिएंसी अपनी एबिलिटी को भी पार कर जाता है पर्सन। मोटिव क्या है? ये एक हिडन विल पावर होती है जो कि पर्सन के अंदर छुपी होती है, उसको बाहर निकालना होता है। किसके थ्रू? उसको मोटिवेट करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए पर्सन डिपेंड अपॉन द एबिलिटी टू डू सर्टेन वर्क क्रिएटेड थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वही चीज़ कि एबिलिटी और विलिंगनेस से बात आई। एबिलिटी कब आएगी? पढ़ने से और ट्रेनिंग लेने से आएगी। लेकिन विलिंगनेस कब आएगी? मोटिवेशन से। अब मोटिवेशन के टू सोर्सेज हो गए, एक पहला सोर्सेज हमारा मॉनिटरी और दूसरा सोर्सेज हमारा नॉन मॉनिटरी। मॉनिटरी सोर्सेज, पर्सन को कुछ मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए, कुछ उसको मनी की नीड है, जिससे पता लगाकर उसको वही चीज़ प्रोवाइड करके उसको और मोटिवेट किया जा सकता है कि ताकि वो और करे तो उसको और मिलेगा। इस तरीके से कुछ इस सिस्टम बना देना कि जैसे आपने 15,000 रुपये सैलरी दे दी, आपने बोला कि अगर आप ये काम कर देंगे, मतलब इतना कर देंगे तो आपका कमीशन हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? उसको कमीशन और बढ़ाने के लिए वो हर संभव कोशिश जो है वो कर देगा। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, कुछ ऐसे बेनिफिट भी होते हैं जिसमें हम कोई पैसा नहीं देते हैं। पर्सन की अब इमेज जो मोटिवेशन की जो सोर्स है, या हम कह सकते हैं कि पीछे रिक्वायरमेंट है मोटिवेशन की, वो पैसा नहीं है। कई बार पर्सन को पोस्ट चाहिए होती है तो उसको वो पोस्ट प्रोवाइड कराना, कई बार पर्सन को फेमस होना होता है, तो उस तरीके से उसकी नीड को सेटिस्फाई करके ही हम मोटिवेट कर सकते हैं। तो फीचर ऑफ मोटिवेशन में आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे मोटिवेशन का। मोटिवेशन आपको पता है कि इंटरनल फीलिंग है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिससे पर्सन अपनी अंदर से विलिंगनेस को बढ़ाकर ही अपने काम को कर सकता है। जब उसकी नीड्स सेटिस्फाई होंगी तो वो और अच्छे से काम करेगा। सेकंड पॉइंट है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन एक पावर है जो कि एम्प्लॉय को गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। The behavior of the motivated employee clearly show they are inclined toward the achievement of their goal. For example, promotion is a technique of motivation. Promotion is a
टेक्निक ऑफ मोटिवेशन, द एम्प्लॉइज हु डिज़ायर टू बी प्रमोटेड डेफिनेटली इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस। जो पर्सन अगर प्रमोट किए जाते हैं तो वो काम और भी अच्छे तरीके से करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कैसे, पर्सन के साथ पॉजिटिव काम होंगे। नेगेटिव में क्या होएगा, पर्सन को सस्पेंड किया जाएगा, डिमोशन किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा या उसका डर दिया जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, नेगेटिव मोटिवेशन से पर्सन जो है वो नीचे भी गिरने के डर से काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बात, जहाँ पर जो पर्सन शाबाशी से काम करते हैं उनको पॉजिटिव मोटिवेशन की नीड होती है। जो पर्सन लातों से काम करते हैं तो उनको बातों की बात नहीं चलेगी, उनको नेगेटिव मोटिवेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मोटिवेशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब किस पर्सन की नीड क्या है इसको समझना तो बहुत मुश्किल है कि किस पर्सन को क्या चाहिए, वो किस तरीके से मोटिवेट हो सकेगा। तो ये चीज़ जो है मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी टेक्निक तब यूज़ की जा सकती हैं जब पर्सन के अंदर की नीड को बंदा जान लिया, पर्सन के अंदर क्या नीड चल रही है उसको जान लिया जाए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो है ही। नेक्स्ट हमारा है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय। हैव ए नाइस डे।